किशनगंज में आजकल हलचल बढ़ी हुई है। विशेष सुरक्षा बल वहां पर दनादन पहुंच रहे हैं। पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। तो आखिरकार इस पूरे इलाके में हो क्या रहा है? जो सीमा से लगे हुए तमाम इलाके हैं, वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चाहे वो बांग्लादेश की तरफ जाने वाले रास्ते हो, चाहे इंडो नेपाल बॉर्डर हो, सब जगह हाई अलर्ट है। पश्चिम चंपारण से लेकर के अररिया तक सब जगह हाई अलर्ट। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है और किशनगंज में खास तौर से क्यों हलचल बढ़ी हुई है, इसी के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पिछले दिनों किशनगंज में कई वारदातें हुई, वारदात करने की साजिश हुई और सभी साजिशों का भंडाफोड़ भी हुआ। कई बार कई जगहों पर विरोध जताया गया, क्योंकि आपको बता दूं, जो किशनगंज फिलहाल यह दावा किया जा रहा है कि यहां से भारत विरोधी गतिविधियों को भी संचालित करने की कोशिश की गई। यहां पर PFI जैसे जो प्रतिबंधित संगठन है उनका हस्तक्षेप है। यहां पर और भी जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले संगठन है वो भी यहां पर सक्रिय हैं। और पिछले दिनों कई ऐसे खुलासे हुए भी, कई आपत्तिजनक साहित्य भी मिले, कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली, जिसके आधार पर यह दावा किया गया। अब खुफिया विभाग के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि कुछ संवेदनशील जगह ऐसी हैं जहां पर कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है, कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयारी चल रही है। यही वजह है कि पश्चिम चंपारण से लेकर के अररिया तक जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसे लगभग सील कर दिया गया है। वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर जो SSB के जवान हैं वो मौजूद हैं। यहां तक कि बांग्लादेश से सटे हुए इलाके में, पश्चिम बंगाल से सटे हुए इलाके में सब जगह जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और साथ ही किशनगंज समेत जो आसपास के जो तमाम शहर है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, सब जगहों पर, और उसमें खास तौर से जो सीमांचल का इलाका है उस पर खास तौर से निगरानी रखी जा रही है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो बाजार वाले इलाके हैं, वहां पर गश्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स जो विशेष सशस्त्र बल है उसकी तैनाती कर दी गई है। और अगले 72 घंटे तक आदेश दिया गया है कि ये जो हाई अलर्ट मोड है वो लगातार जारी रहे। इससे पहले सरस्वती पूजा के मौके पर भी ऐसी ही चेतावनी दी गई थी। और यह माना जा रहा है कि कुछ ऐसे मौकों का इंतजार ये लोग कर रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, कि उस वक्त उस बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। सरस्वती पूजा भी ऐसा एक मौका था, हालांकि उस दौरान सब कुछ सही रहा। अब आने वाले समय में जो 26 जनवरी का मौका है वो भी बड़ा ही संवेदनशील मौका है इस लिहाज से। तो यही वजह है कि तमाम इलाकों में पेट्रोलिंग भी बढ़ रही है, गश्ती भी बढ़ा दी गई है। और खास तौर से निशाने पर किशनगंज का इलाका है, अररिया का इलाका है, पश्चिम चंपारण से लेकर के पूरा वो इलाका है जो इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास सटा हुआ है, जो पश्चिम बंगाल के आसपास का इलाका है, जो बांग्लादेश के आसपास का इलाका है। सब जगह पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। और यह माना जा रहा है, जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है। तो क्या होने वाला है? क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर कहीं से भी खुफिया विभाग को कोई भी जानकारी मिलती है तो उसको हल्के में ना लें और उस पर तत्काल प्रभाव से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। यही वजह है कि किशनगंज में पिछले दिनों जब आर्मी कैंप लगाने का विरोध हुआ तो उस आंदोलन को भी सख्ती से निपटा गया। पूर्णिया में भी ATS का सेंटर तैयार किया जा रहा है, STF का कमांड सेंटर वहां पर बनाया गया है। तो सबके पीछे एक वही रणनीति है जो काम कर रही है कि ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है, यहां से भारत विरोधी गतिविधियां हो सकती है, तो उस पर समय रहते कैसे काबू पाया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, उसकी पूरी तैयारी है। और ये जो 72 घंटे के पेट्रोलिंग है उसी की तैयारी का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अगर ये पूरे इलाके जो सीमावर्ती इलाके वो कंट्रोल में रहे तो किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। और कोई भी अप्रिय स्थिति बने ना,
उसके लिए तमाम तैयारियां अभी से जारी है और कम से कम 72 घंटे इसी तरीके से पेट्रोलिंग चलती रहेगी। हाई अलर्ट पे रहेगा पुलिस, जो बल है, जो सशस्त्र बल है, जो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी हैं, वह तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई भी या तो आतंकी गतिविधि ना हो, अप्रिय हालात ना बने। तो फिलहाल देखते हैं क्या इतनी सख्ती के बावजूद, इतना अलर्ट मोड में रहने के बाद भी कोई वारदात होती है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए बिहार पुलिस, एसटीएफ, एटीएस सब तैनात है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।